स्पेशली ब्रिटानिया की जो आर्मी है, उनको कहते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तो वो आए हुए हैं पाकिस्तान और उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। साइफर का जो केस है उसकी समाअत जारी है, उसमें कहीं भी ये सबूत नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो साइफर की कॉपी थी वो अपने पास रखी। जंग एक तरीके से छिड़ी हुई है अदलिया के अंदर। काजी फायज ईसा साहब को अदलिया की आज़ादी या मुदाखलत एजेंसियों की तरफ से इससे कोई इशू नहीं। क्राइसिस जैसी सिचुएशन मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अभी हुकूमत है वो कह रही कि जी मोहसिन नकवी साहब ये जो वीट प्रोक्योरमेंट की और वीट क्राइसिस जो चल रही है पंजाब के अंदर उसके जिम्मेदार वो हैं। तो ये किसान कार्ड क्या करेगा, ये बेसिकली कैश सब्सिडी देगा और कार्ड के ऊपर होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान, यानी अब शरीफ किसान प्लान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है 1 मई 2024, लेबर डे। पाकिस्तान में जो लेबर फोर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी शख्स औरों के लिए काम कर रहा है उसके लिए ये दिन बहुत अहम है। शुरुआत इसकी थोड़ी क्रिप्टिक थी, टाइड टू सोशलिज्म। सोवियत यूनियन ने इस दिन को बहुत प्रमोट किया, लेकिन अब आके इसके थोड़े मायने चेंज हो गए हैं। 1 मई को बैंक हॉलीडेज़ अब होती हैं, पहले एहतजाज होते थे। एहतजाज अभी भी जारी हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में, मगर लेबर राइट्स को लेकर नहीं। गाज़ा के ऊपर चल रहे हैं फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट। एक तरफ गाज़ा पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो बैनुल अक़वामी एक फ़िज़ा आप कह लें, या वो अमेरिका में हो, ब्रिटानिया में हो, उसमें भी एक खलाल सी एक आ गई है, दरार मैं अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आ गई है कि एक तरफ तो आवाम जो है वो ज़्यादातर फ़लस्तीनियों के हकूक़ और इजरायली बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है एक तरफ। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें दुनिया भर में, आर्मी हो गई, दुनिया की मुख्तलिफ आर्मीज़, अमेरिका की, ब्रिटानिया की, वो हिमायत कर रही हैं इज़राइल की। अच्छा, एक तरफ तो बैनुल अक़वामी सतह पे ये हो रहा है, दूसरी तरफ यही फ़ौजें और यही क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी उनका बहुत गहरा एक ताल्लुक़ है। स्पेशली ब्रिटानिया की जो आर्मी है उनका, और उनके जो आप कह लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको कहते हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वहाँ पे, सर पैट्रिक सॉन्डर्स करके, वो आए हुए हैं पाकिस्तान और उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से। अच्छा, ये कोई एड हॉक या एक इत्तेफाकन दौरा नहीं है, ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक बायलैटरल, हर साल एक आप कह लें एक रहता है उनका दौरा पाकिस्तान का। और इस वक्त बोथ जो करंट उनके आर्मी चीफ है वो और जो आने वाले आर्मी चीफ हैं दोनों साथ आए हैं पाकिस्तान इस वक्त, और उनकी बड़ी एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई। पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस है, ये 6ठा उसका सेशन था और बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर कोई 30 रुकनी एक वफ्द आया था ब्रिटानिया से और उन्होंने ये सेशन किया, मुलाकातें भी हुई बड़े क्रिटिकल टाइम के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिशनली पाकिस्तान की जो अफवाज है उसके ताल्लुकात ब्रिटानिया से इसलिए रहे क्योंकि पाकिस्तान एक ज़माने में जब हिंदुस्तान का हिस्सा था, ब्रिटानिया के अंडर कलोनियल रूल के अंडर आया। पाकिस्तान के जो पहले आर्मी चीफ थे इनफैक्ट वो एक ब्रिटिश सर्विंग ऑफिसर थे, सेकंड वाले भी ब्रिटिश सर्विंग ऑफिसर थे। तो एक ट्रेडिशनल रही है पाकिस्तान की, रिवायत रही है फ़ौज पाकिस्तान की और ब्रिटानिया की। लेकिन इस वक्त जब ये गाज़ा इज़राइल का सीन चल रहा है और ब्रिटानिया की तरफ से बड़ी इमदाद भी जा रही है इज़राइल एक तरफ, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से ब्रिटानिया और अमेरिका का एक ग्लोबलाइज्ड पूल है यूक्रेन के लिए, वहाँ पे आर्मामेंट्स भी जा रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स भी जा रहे हैं साइप्रस के थ्रू यूक्रेन और फिर उससे आगे। तो एक ऐसा लग रहा है कि एक रीअलाइनमेंट तो दुनिया में हो ही रही है, मगर पाकिस्तान जो है वो अपने आप को अभी भी पाता है इस जगह पे जहाँ पे वो मदद कर रहा है, इमदाद कर रहा है ब्रिटानिया की और अमेरिका की। एक तरफ तो ये हो गया पाकिस्तान को लेकर और ब्रिटानिया को लेकर।
पाकिस्तान के अंदर एक और आप कह लें बैनुल-अक़वामी इशू ही है ये, साइफर का जो केस है उसकी समाअत जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये बेंच तश्कील दी गई है इसके ऊपर ये कहा गया है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर साइफर को लेके, उसमें कहीं भी ये सबूत नहीं है कि इमरान खान साहब ने जो साइफर की कॉपी थी वो अपने पास रखी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं थी, वो उन्होंने वापस कर दी थी वज़ारत ख़ारजा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, या पता नहीं वो किधर गई। इसको बुनियाद बना के उनके ऊपर केस लड़ा गया कि उन्होंने मिस हैंडल किए डॉक्यूमेंट्स और साजिश के तहत उन्होंने ये इशू रेस किया नेशनल सिक्योरिटी को करने के लिए, ख़राब करने के लिए। ये इल्ज़ाम था जिसके ऊपर उनकी कन्विक्शन भी हुई। लेकिन अब अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, कि जो साइफर की कॉपी थी वो इमरान खान साहब की कोई ऐसा सबूत शामिल नहीं है कि उन्होंने अपने पास रख ली थी। और ये ऑब्जर्वेशन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यहाँ पे आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इन दोनों साहिबान ने। और ये बेसिकली जो केस वर्डिक्ट हुआ था उसके ऊपर तो आपको पता है कि इमरान खान साहब भी शामिल थे और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी अक्यूज़ किया गया था। तो लग रहा है साइफर केस की भी बेबुनियादी था, क्योंकि जल्दी ही इलेक्शन से पहले इसके ऊपर एक और केस इद्दत का भी हो गया, तोशे खाना का भी हो गया, इसका भी हो गया, तो उसको निकाल दो। मगर अब पेंडुलम थोड़ा स्विंग हो रहा है, बैलेंस थोड़ा शिफ्ट हो रहा है और ये बात कही जा रही है कि जी जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है, तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि उनके पास है। वो जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये एलिज कर रही है बहुत सीरियस एलिगेशन के साथ। ये भी टाइड इन है ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जो सूरत हाल बनी हुई है आपकी पाकिस्तान के अंदर तो है ही है, मगर अमेरिका को लेकर वहाँ पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसकी भी मुदाखलत है यूक्रेन में, इज़राइल गाज़ा फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर तो हम जानते हैं कि अमेरिका की क्या पोजीशन और स्टैंडिंग रही है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हकूक़ की बात करते हैं इंसानी, और फिर इंसानी हकूक़ को चलने में भी उनका एक किरदार रहता है। इंसानी हकूक़ सिर्फ अमेरिका का किरदार नहीं है कुचलने में। अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं तो वहाँ पे भी ये समाअत जारी है। ये जो जंग एक तरीके से छिड़ी हुई है अदलिया के अंदर, के जो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल थे, उन्होंने जो ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके लिए 6 रुकनी बेंच तश्कील जो दी गई, उसमें ये बात चल रही है, एक दंगल आप कह लें, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक तरफ, और जस्टिस अतर मिनल्ला एक तरफ, मोहम्मद अली शाह एक तरफ, मंसूर अली शाह साहब एक तरफ। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आप को वैसे बज़ाहिर तौर पे तो एक बहुत ही रिबेलियस किस्म का, एक प्रिंसिपल्ड किस्म का जज करार देते हैं। मगर ये अगर आप समाअत की प्रोसीडिंग्स देखें जो यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट के चल रही है, तो उसमें ये ज़ाहिर होता है कि काजी फाइज ईसा साहब को अदलिया की आज़ादी या मुदाखलत एजेंसियों की तरफ से इससे कोई इशू नहीं है। उनको इशू है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या समझ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अतर मिनल्ला साहब ने बड़े ही पुरजोर तरीके से एक स्टैंड लिया है कि भाई ये तो चीज़ें 76 साल से होती आ रही हैं, मुदाखलत की बातें हम कर रहे हैं, आप किस तरह के कह सकते हैं कि जी अब ये मुदाखलत नहीं हो रही जो काजी फाइज ईसा साहब कह रहे हैं, और अगर हो रही है तो उन तक क्यों नहीं आ रही हैं बातें। तो ये एक दंगल चला हुआ है, एक सर्कस आप कह लें एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर बहुत एसेंशियल सर्कस है। इसको कोशिश की जा रही है एक सर्कस में, लकी ईरानी सर्कस में तब्दील करने के लिए, बेबुनियाद डिक्लेयर करने के लिए इस खत को। लेकिन हकीकतन ये इसके अंदर, क्योंकि अभी भी इंसाफ का जो की बुनियाद है, जो लोग आपकी जुडिशरी में, वो हर कोई तो काजी फाइज ईसा जैसा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली हर कोई अतर मिनल्ला जैसा नहीं है, लेकिन या मंसूर अली खान जैसा नहीं है, मगर बैलेंस तो रहता है हमेशा।
तो अब देखते हैं ये जंग किधर किधर जाके रुकती है, इसके क्या लार्जर बेंच तश्कील दी जाती है, किसको कंटेम्प्ट का होता है, नहीं होता, इदारों का क्या इसके अंदर किरदार होता है। अदलिया के ऊपर ये हो रहा है। हमने देखा फौज क्या कर रही है, किससे मुलाकात कर रही है, साइफर केस की बात की हमने। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 रुकनी बेंच थी, इनके ख़त की हमने बात की, और जो उसके केस की समाअत हो रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक और यानी रुख के ऊपर चीज़ें चली हुई हैं। वहाँ पे टिकटॉक क्वीन जो है आपकी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, पापा की परी, वो इतनी यानी क्या कहें इन लोगों के बारे में। इनके आइडियाज़ भी नहीं हैं इन लोगों के पास। जो ये नए आइडियाज़ ये प्रपोज करते हैं वो 90s के आइडियाज़ होते हैं। वन डिश फॉर एग्जांपल, शादियों पे एक डिश। मुझे याद है मैं 90s में जब बड़ा हो रहा था तो उनके वालिद जो थे मरीम नवाज शरीफ साहिबा के, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने ये वन डिश कॉन्सेप्ट किया था कि जी मईशत को बचाने के लिए एक या 2 डिश से ज़्यादा आप अपनी शादियों पे नहीं करेंगे, और करेंगे तो रेट पड़ जाएगी आपकी शादी पे। तो ये इनके आइडियाज़ हैं। ये मईशत को संभालने के लिए 30-40 साल से ये इन लोगों के आइडियाज़ ख़त्म नहीं हुए। अंदर पंजाब के क्या सूरत हाल है, धांधली एक तरीके से चल रही है। प्रोक्योरमेंट की हम बात करते हैं, हुकूमत भी सबसे बड़ी यानी फार्मर से जो राशन लेती है, यानी वीट की प्रोक्योरमेंट होती है, तो पंजाब गवर्नमेंट बहुत मैसिव स्केल के ऊपर एक परचेजिंग करती है। और इस बार धांधली के सब जो नज़र आ रहे हैं इम्कान, वो हमें सब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई नई चीज़ ऑफर नहीं कर रही फार्मर्स को। और बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट की सपोर्ट प्राइस है 3,900 पर 40 किलोग्राम अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और बेसिकली इसको रिड्यूस किया गया है। तो वैसे ही अपना इन्फ्लेशन कहाँ पे खड़ी हुई है, जस्ट अंडर 4,000 40 किलोग्राम प्रोक्योरमेंट प्राइस है गंदम की, जो हुकूमत पंजाब ने लगाई है। और प्रोक्योरमेंट टारगेट हुकूमत पंजाब ने 4 मिलियन टन से गिरा के 2 मिलियन टन कर दिया है। तो उसका भी असर पड़ेगा ऑब्वियसली। वीट काश्त इस साल शायद ज़्यादा ना हो, और अपना इसीलिए एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है पंजाब में। और इसका इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जो इससे पहली केयरटेकर हुकूमत आई थी उसके ऊपर, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो अभी हुकूमत है, वो कह रही कि जी मोहसिन नकवी साहब ये जो वीट प्रोक्योरमेंट की और वीट क्राइसिस जो चल रही है पंजाब के अंदर, तो उसके जिम्मेदार वो हैं। चलें, वो तो जिम्मेदार हैं, ये क्या कर रहे हैं, यानी ये हालिया पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, ये कर रही है, ये निकाल रही है and I'm not kidding, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड तो ये किसान कार्ड क्या करेगा, ये बेसिकली कैश सब्सिडी देगा जो गंदम काश्त करते हैं छोटे पैमाने के ऊपर उनको और कार्ड के ऊपर होंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान। तो हमें पता है कि बेटी को, पापा की परी को तो कॉस्प्लेइंग का बहुत शौक है, मगर वर्दियां चढ़ाने का, उतारने का, मगर अब वो अपने वालिद को, यानी अब शरीफ किसान क्लैन बनने जा रहा है। ये आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। ये अपने से आगे सोचते नहीं, इनको औरों का ख्याल नहीं, इनकी लिमिट्स या तो मोदी है तो मुमकिन है, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड तक ही महदूद है। ये समझते हैं तस्वीरें लगाने से कार्ड्स के ऊपर या नाम देने से इनकी हरकतें लोग कबूल कर लेंगे। ऐसा नहीं है। और हम ना सिर्फ इसमें देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड के अंदर या निगहबान रमज़ान पैकेज के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीरें, अगर आप देखें पूरा जो निज़ाम चल रहा है इस वक्त, आप ले लें इसहाक डार साहब को, वो आपके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो आपकी स्टीयरिंग कमेटी से ही मौजूद हैं, वो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। यानी इनके लिए 250 मिलियन की 25 करोड़ की आवाम के अंदर बस
गिने चुने ही लोग हैं जिनके ऊपर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और इसीलिए फिर ऐसे मंसूबे, ऐसी स्कीमें निकाली जाती हैं जहां पे सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ एलिवेशन को सक्सेस या फतह समझा जाता है कि हमारी भी तस्वीर आई उसके ऊपर, देखा किसान कार्ड, अब्बा किसान बन गए मेरे। तो खैर ये सिचुएशन है मुल्क की। लग नहीं रहा आपका मुल्क किसी सही रुख या दिशा पे जा रहा है। आप क्या समझते हैं? जरूर बताएं हमें। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।